शाम की जेठानी से अच्छा है सुबह की मुझे देवरानी तुमसे एक जरूरी स्टोरीज इन बात करनी। हिंदी। हाँ भाई बोलो, क्या हुआ? बहुत गंभीर लग रही हो। वो तो हूँ ही। देखो, छोटा बेटा अब 28 का हो गया और तुम तो जानते हो जमाना कितना बदल गया है। अगर आप उसकी शादी नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाने लगेंगे। अरे अभी तो उसके करियर का भी सोचना है। शादी हो जाएगी, जल्दी किस बात की है? जल्दी किस बात की? अरे जब बड़ा बेटा 26 का हुआ था तब मैंने ही जिद पकड़ ली थी उसकी शादी कर दो। और देखो अलका कितनी समझदार बहू है। अब छोटा भी तो घर बसा है। अरे भाई, तुम हर बात का बोझ अपने सर पर क्यों ले लेती हो? बच्चा खुद बोल देगा जब उसे शादी करनी होगी। तुम मर्द लोग ना कभी समझोगे ही नहीं। रिश्तेदार आते हैं बार बार पूछते हैं छोटे की शादी कब करोगे। अब कितना टाले। लोग तो कहेंगे ही बहू पसंद नहीं आ रही इन लोगों को। तो फिर तुम्हें बता दो किस लड़की की तलाश करनी है। मैं तो यही कहूंगा कोई अच्छी सी सुसंस्कारित लड़की मिल जाए तो बढ़िया है। वही तो मैं भी सोच रही थी। पर एक बात कहूं, हाँ बोलो। इस बार मुझे खाना बनाने में अच्छी लड़की चाहिए। अलका ठीक है सब काम कर लेती है लेकिन उसके हाथ का स्वाद मुझे कभी जचा ही नहीं। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, रोज वही बेस्वाद सब्जी। अरे तुम भी ना, खाना इतना बड़ा मुद्दा है क्या? सब्जी थोड़ी फीकी होगी तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। तुम्हें ना हमेशा हर चीज मामूली लगती है। घर की औरत को ही सब सहना पड़ता है। सुबह उठते ही सबकी पसंद का नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का। और अगर बहू के हाथ का खाना अच्छा ना हो तो जी ही घुट जाता है। अरे पर बहू बुरी थोड़ी ना है, वो कोशिश तो करती है। कोशिश से क्या होगा? घर घर की बहुएं देख लो, स्वादिष्ट खाना बनाती है, अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेती है। और हमारी अलका, हाय राम, न मसाले का बैलेंस ना नमक की समझ। तो फिर तुम क्या चाहती हो कि छोटे की शादी सिर्फ इसलिए हो कि तुम्हें अच्छा खाना खाने को मिले? हाँ, अगर यही वजह है तो बुरा क्या है। घर में नई बहू आएगी, ताजगी आएगी, अच्छा खाना मिलेगा, सबका मन भी खुश रहेगा। पर अगर दूसरी बहू भी वैसी निकली तो क्या, कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। और मैंने सुना है नेहा नाम की एक लड़की है हमारी जान पहचान वालों की रिश्तेदारी में, बड़ी सीधी सादी है और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। तो तुम चाहती हो कि हम नेहा से रिश्ता जोड़े? हाँ, मुझे लगता है यही सही रहेगा। अरे छोटे की उम्र भी हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कल को वो खुद ही बाहर किसी को पसंद कर ले, फिर कहना मत मैंने पहले से चिताया नहीं। अरे ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर पहले मुझे अपने बेटे से बात करनी होगी। हाँ तो बात करो ना उससे, पर देखना कहीं ये मत कहना तुम्हारी माँ ने कहा है, वरना वो हमेशा यही बोलता है मैं ज्यादा दखल देती हूँ। अच्छा ठीक है, पर एक शर्त है। अगर नेहा का खाना भी तुम्हें पसंद नहीं आया तो फिर क्या करोगी? तब मैं खुद किचन संभाल लूंगी। पर मुझे भरोसा है इस बार भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। भगवान तुम्हारी सुन ले, यही दुआ है। और सुनो, इस बार बारात शादी का खर्चा कम से कम रखना। बड़े वाले का तो हमने धूमधाम से कर दिया, अब छोटा है तो सादगी से निपटा देंगे। हाँ, इसमें तो मैं भी सहमत हूँ। बस तो तय रहा, कल ही रिश्तेदारी में खबर भिजवा दो। ठीक है भाई, कल ही दिखता हूँ। खाना तैयार हो गया है, सब लोग आ जाइए। अच्छा मैं भी देखती हूँ आज क्या बनाया है। चलो भाई, बहुत भूख लग रही है। भाभी आपने तो सुना ही होगा, आज जरा अच्छी सी सब्जी बना दीजिए। दिन भर ऑफिस में वही बोरिंग कैंटीन का खाना खा खा कर थक गया हूँ। हाँ तो आज मैंने आलू गोभी बनाई है, सबको बहुत पसंद आएगी। चलो अच्छा, आलू गोभी तो मेरी भी पसंदीदा है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और खाना शुरू करते हैं। अरे ये क्या, इसमें तो नमक कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ सही कह रहे हो भैया, ये तो मुंह में डालते ही जलन सी हो रही है। हाय राम, ये तुमने क्या कर दिया अलका, सब्जी खाने लायक ही नहीं रखी, इतना नमक कौन डालता है। माँ जी पता नहीं कैसे हो गया, मैंने तो नाप कर ही डाला था। ये तो सच में गजब हो गया, दो निवाला भी निकलना मुश्किल हो रहा है। तुम रोज रोज ये गड़बड़ क्यों कर देती हो, कभी नमक कम कभी ज्यादा। तो मैंने जानबूझकर थोड़ी ना किया है, हो गई गलती। गलती? ये कोई पहली बार हुआ है? दिन नहीं गुजरता जब तुम्हारे हाथ से ठीक ठाक खाना मिले, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। माँ अब तो बाहर से ही मंगवा लो, पेट में दर्द हो जाएगा इतना नमक खाकर। सही कह रहा, ये खाना नहीं चलने वाला। अलका तुम कब सीखोगी, शादी को कितने साल हो गए लेकिन खाना बनाने में जरा भी सुधार नहीं हुआ। माँ जी मैं पूरी कोशिश करती हूँ पर आप लोग हर बार मुझे ही दोष देती है। कोशिश से क्या होगा, अगर नतीजा हमेशा खराब ही निकले तो? बस अब तो मैं ठान चुकी हूँ, छोटे की शादी जल्दी ही करनी होगी। घर में एक और बहू आ जाएगी, शायद तब जाकर किचन का हाल सुधरे। हाँ माँ अच्छा है, कोई तो मिलेगा जो हमारे खाने का स्वाद सही कर दे।
चलो आज तो अब चुपचाप दाल रोटी से काम चला लो, ये सब्जी तो किसी काम की है नहीं। हाँ, और अगली बार भाभी थोड़ा ध्यान रखना, वरना मुझे सच में बाहर का खाना ही ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखूंगी। ध्यान रखने की बात तो तुम रोज करती हो, लेकिन नतीजा वही, ढाक के 3 पात। खैर, अब देखना पड़ेगा इस घर को नई बहू की जरूरत है कि नहीं। चलो अब बहस बंद करो और दाल रोटी खा लो, वरना भूख और चिढ़ दोनों साथ में बढ़ती जाएंगी। अलका, ये क्या हो रहा है? सुबह के 9 बज गए, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ? माँ जी बन तो रहा है, बस थोड़ी देर और लगेगी। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना होता है। सही कह रहे हैं भैया, देखो मुझे भी आज मीटिंग के लिए समय पर निकलना है, अभी तक चाय भी नहीं मिली। अरे ये क्या ढर्रा बना रखा है घर में, पहले ही रात का खाना नमकीन हो गया, अब सुबह का नाश्ता भी टाइम पर नहीं। मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना, आज आटे में थोड़ी देर लगी इसलिए पूरी देर से बन रही है। बहाना बनाना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन घर संभालने के लिए बहाने नहीं, जिम्मेदारी चाहिए। सुबह सुबह सबका टाइम खराब कर देती हो। माँ, मुझे तो लगता है कि अब मुझे बाहर से ही नाश्ता लेना पड़ेगा, वरना रोज ऑफिस में देर हो जाएगी। ऐसा मत करो ना, मैं बना रही हूँ ना, बस 5 मिनट और। 5 मिनट का मतलब तुम्हारा आधा घंटा होता है, अब हमें ये तो समझ में आ गया है। यही तो मैं कह रही हूँ। अलका, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि सुबह समय से उठो, सब कुछ पहले से तैयार रखो, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रोज रोज का झंझट अब बर्दाश्त नहीं होता। सुबह का वक्त सबसे कीमती होता है और उसी में घर में लड़ाई शुरू हो जाती है। माँ जी तो मैं क्या करूँ, बच्चों को भी देखना होता है, काम भी बहुत है, सब कुछ एक साथ नहीं हो पाता। अरे तो फिर सीख क्यों नहीं लेती सही तरीके से टाइम मैनेज करना? कितनी बार कहा है रात को ही आटा गूंथ कर रख दो, लेकिन तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। बस माँ, मुझे अब देर हो रही है, मैं बिना नाश्ते के ही निकल रहा हूँ। अरे रुकिए। नहीं भाभी, रोज रोज इंतजार करके ऑफिस में डांट सुनना अब मुझसे नहीं होगा। और मुझे भी अब चाय की उम्मीद मत रखना, मैं बाहर से ही पी लूंगा। देखा अलका, तुम्हारे कारण पूरा घर परेशान हो रहा है। यही हाल रहा तो एक दिन तो सच में सब बाहर से ही खाना खाने लगेंगे, फिर तुम्हारी जगह इस घर में क्या बचेगी? माँ जी मैं सच में सुधार लाने की कोशिश करूंगी। कोशिश शब्द अब अच्छा नहीं लगता मेरे कानों को, मुझे नतीजा चाहिए, सिर्फ नतीजा। दिशा, अब मुझे भी लगने लगा कि घर में बदलाव की जरूरत है। हाँ, और वो बदलाव सिर्फ एक ही रास्ते से आएगा, नए रिश्ते से। दिशा और दिनकर अपने छोटे बेटे की शादी नेहा से करा देते हैं। आओ आओ बेटा, स्वागत है हमारी छोटी बहू रानी का। उम्मीद है तुम इस घर को अपने स्वाद के सुगंध से भर दोगी। क्यों नहीं माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का मौका ना दूं। हाँ बिल्कुल। नेहा, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा खाना भी बनाती हो, हमारी तो किस्मत खुल गई भाई। माँ जी मैंने बचपन से ही खाना बनाना सीखा है, मुझे खुशी होगी अगर मेरा बनाया खाना आपको पसंद आए। दिशा, अब तो तुम्हारी चिंता खत्म हो गई, अब रोज स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। बिल्कुल, अब तो मैं चैन की सांस लूंगी। नेहा, कल से किचन तुम्हारे हवाले रहेगा। ये क्या, माँ जी ने तो मुझे तुरंत ही काम पे लगा दिया। ठीक है माँ जी, अब आप बोल रही हैं तो मैं कल से ही शुरू कर दूंगी। देखो माँ, अब आपको शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बेटा, अब ये घर सच में खुशी से भर जाएगा। बस ध्यान रहे कि हमारा ऑफिस जाने का वक्त ना बिगड़े, हमें समय पर नाश्ता चाहिए। जी जी, आप सब निश्चिंत रहिए, सब कुछ समय पर मिलेगा। हाँ, अगर देवरानी जी ने सब जिम्मेदारी ले ही ली है तो मुझे भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। राहत तो सबको मिलेगी और स्वाद भी मिलेगा। अब देखना हमारा घर कैसे महकने लगेगा। चलो अब सब लोग खुश रहो, बहू का स्वागत हो गया है, अब नई शुरुआत करेंगे। हाँ पापा। मैं भी बहुत खुश हूँ, अब ये घर मेरा है और मैं सबको खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी। बस बेटा, यही तो चाहिए था। तुम्हें पाकर मुझे लगता है भगवान ने मेरी दुआ सुन ली। नेहा, जरा इधर आओ बेटा। जी माँ जी बताइए। देखो, आज से किचन तुम्हारे हवाले है। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का डिनर सब तुम संभालोगी। जी माँ जी, ये तो आपने मुझे कल ही बता दिया था। एक बार फिर से बता रही हूँ, देखो अगर कोई भी मदद चाहिए होगी तो बता देना। पूरे घर को ना तुमसे बड़ी उम्मीद है, उनकी उम्मीदों का मान रखना बेटा। हाँ नहीं, हाँ बताना अगर कोई मदद चाहिए होगी तो। अरे नहीं अलका, वैसे भी तुझे घर के बाकी काम भी तो संभालने हैं। अगर नेहा को किचन में कोई मदद चाहिए होगी तो मैं हूं ना, मैं उसकी मदद कर दूंगी। तुझे अब किचन से छुट्टी मिल गई है। माँ जी अगर आप यही चाहती हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सच कहूँ तो अब तक कोई भी मेरे खाने से खुश नहीं था। अच्छा है, अब नेहा को मौका दीजिए। यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम खुद मान लो।
इतने साल तुमने इस घर को खाना खिलाया, भले वो बेस्वाद बनता था लेकिन बनता तो था। बस माँ जी, मुझे पता है आपको अब मेरा बेस्वाद खाना न खाना पड़े, इसलिए आप नेहा के पीछे पड़ी है कि वो खाना बनाए। अरे मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेचारी नेहा भी कितना काम करेगी, बस इसीलिए मैं मदद के लिए पूछ रही थी। भाभी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं भी चाहूंगी आप थोड़ा आराम कर लें। अगर मुझे कुछ मदद चाहिए होगी तो मैं खुद आपके पास आ जाऊंगी, आप बुरा मत मानिए प्लीज। हाँ, मुझे भी थोड़ी राहत तो चाहिए थी, लेकिन खैर छोड़ो, मैं कितना भी बोलूं समझ में नहीं आएगा किसी को, बाद में सब मुझे ढूंढेंगे। चलती हूँ, वैसे भी घर के और काम भी तो संभालने मुझे। चलो अच्छा, दोनों बहुओं में आपसी समझदारी बनी रहे तो घर में कभी कलह नहीं होगी। बिल्कुल पिताजी, अब देखना नेहा कैसा खाना बनाएगी। वैसे पापा जी अलका भी ठीक ही बनाती थी, आप लोगों ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया उसे। अरे वो देख तेरी माँ को। बस यही चाहिए था मुझे। अलका, अब तुम बाकी काम देख लेना, और नेहा तुम ध्यान से सब बनाना, स्वाद, नमक, मसाला सब बराबर होना चाहिए। जी माँ जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। माँ जी, आज मैंने अपनी पहली रसोई बनाई है, खिचड़ी, आलू की सब्जी और मीठे में सूजी का हलवा। वाह, यही तो मैं चाहती थी। देखो आज हमारे घर का स्वाद कैसे बदलता है। अच्छा है, नई बहू ने पूरी मेहनत की होगी। चलो सब बैठते हैं खाने पर। हाँ माँ, जल्दी परोसिए, मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है कि नेहा के हाथ का पहला खाना कैसा है। और मैं तो भूख से बेहाल हूँ। चलो प्लेट लगाओ भाई। लीजिए, सबको मैंने पहले सब्जी और खिचड़ी परोसी है। सब लोग पहला निवाला मुंह में डालते हैं। अरे ये तो बहुत ही अजीब स्वाद है। ये खिचड़ी तो बिल्कुल बेस्वाद है, न नमक न मसाला, कुछ भी नहीं। अरे सब्जी में तो तेल ही तेल तैर रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, खाना तो अच्छा है, पहली बार है ना तो थोड़ा बहुत चलता है। माँ अच्छा है? आपको सच में अच्छा लग रहा है? अरे चुप रहो ना तुम, नई बहू है, पहली बार बना रही है, सबसे गलतियां होती है। लेकिन माँ ये हलवा, ये इतना मीठा है कि गले से नीचे ही नहीं उतर रहा। अरे मुझे तो सर में दर्द होने लगा। मैंने तो कहा ही था, खाना बनाना आसान नहीं है, वक्त लगता है हाथ बैठने में। हाँ बिल्कुल। नेहा बेटा, तुम परेशान मत होना, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। हाँ माँ जी, मुझसे सच में गलती हो गई, मैंने सोचा था आप सबको बहुत पसंद आएगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, पहली रसोई है, इसी में सब सीखने को मौका मिलता है, अगली बार ध्यान देना। पर माँ हमें तो भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे चुप कर, जो सामने है वो खा लो, बहू का मन दुखाना अच्छी बात नहीं है। दिशा, तुम्हारा चेहरा तो खुद बता रहा है कि तुम्हें भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा ना, ठीक है, बहू ने मेहनत की है, बस वही मायने रखता है। हाँ, मेहनत तो साफ दिख रही है, स्वाद तो बाद में आ ही जाएगा। माँ जी, मैं वादा करती हूँ अगली बार सबको अच्छा खाना खिलाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं तुमसे यही उम्मीद करती हूँ। माँ जी, आज मैंने आपकी पसंद का बैंगन का भरता बनाया है, साथ में रोटी और दाल भी है। अच्छा, चलो देखती हूँ इस बार कुछ सुधार हुआ कि नहीं। हाँ भाई सब बैठ जाओ, खाना परोसा जाए। सब खाना शुरू करते हैं। ये क्या है? दाल में तो इतनी मिर्ची की जीभ जल रही है। और ये बैंगन का भरता, अरे माँ इसमें तो धुआं ही धुआं है, जला हुआ है पूरा। अरे रोटी तो कड़ी हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे खस्ता पापड़ खा रहे हो। लगता है इस बार भी हाथ नहीं बैठा। माँ जी, मैंने तो पूरी कोशिश की थी, शायद मसाले थोड़े ज्यादा डाल दिए। बस अब और मत बोलो, पहली बार सोचा कि चलो ठीक है, नहीं हो, गलती हो सकती है, लेकिन दूसरी बार भी वही हाल। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? माँ जी, मैं सीख जाऊंगी, सच में कोशिश कर रही हूँ। कोशिश की रट लगाई है तुमने। घर के लोग भूखे मरेंगे और तुम सीखती रहोगी। शादी से पहले क्या करती थी, कभी किचन में उतरी नहीं थी? माँ सच कहूँ तो अब तो ऑफिस में टिफिन ले जाना मुश्किल हो जाएगा। लोग पूछेंगे ये कौन सा एक्सपेरिमेंटल खाना है, और मुझे तो अब बाहर से ही खाना पड़ेगा। दिशा, मुझे तो लगता है कि दोनों बहुएं बराबर निकली, किसी को भी सही खाना बनाना नहीं आता। नेहा, तुम्हें तो बड़ी बड़ी बातें करनी आती थी, कहा था बहुत अच्छा खाना बनाती हो, अब कहाँ गया वो हुनर? माँ जी, मैं वादा करती हूँ अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार? कितनी बार अगली बार? अरे घर कोई लैब नहीं है जहाँ तुम बार बार गलती करोगी, यहाँ सबके पेट का सवाल है। हाँ माँ सच कह रही हो आप। हम सबकी हालत खराब हो जाती है। सुन लो नेहा,
अब तुम्हें अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी, वरना मैं खुद फैसला लूंगी कि किचन कौन संभालेगा। जी माँ जी। अलका, ओ अलका इधर आ। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बुलाया, अब और सहन नहीं होता। नेहा के भरोसे किचन छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। खाना तो ऐसा बना रही है सबका जी ही खराब हो जाए। माँ जी, मैंने तो पहले दिन ही कहा था, लेकिन आप ही ने कहा था अब नेहा संभालेगी। हाँ भाई, हो गई गलती मुझसे। सोचा था छोटी बहू आएगी तो चैन मिलेगा, पर यहाँ तो और भी सिर दर्द पड़ गया। सही कह रही हो दिशा, 2-2 बार मैंने पानी पीकर ही खाना खत्म किया। और मुझे तो ऑफिस में मजाक का पात्र बना दिया। लोग कहते हैं, भाई किस शेफ के हाथ का खाना लाते हो तुम? माँ आप ही बताओ मैं कैसे सहूं ये सब। बस सब और नहीं। अलका, अब से किचन फिर से तेरे हवाले, तू ही खाना बनाएगी। लेकिन माँ जी, आपने तो कहा था अब मुझे आराम मिलेगा। आराम की बात भूल जा, मुझे खाने में स्वाद चाहिए, भूख बढ़नी चाहिए, ना कि सबको शिकायत करनी पड़े। अच्छा माँ जी, जैसा आप कहें, अब से खाना मैं ही बनाऊंगी। चलो अब तो पेट को भी राहत मिलेगी। हाँ पापा, स्वादिष्ट ना सही बेहतर खाना तो मिलेगा। देख ले बहू, अब से ये जिम्मेदारी फिर से तेरी है, और याद रख अगर इस बार भी गड़बड़ हुई तो। माँ जी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूंगी।